मूली के लच्छेदार पराठे खाने में बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। अगर आपने अभी तक इनको ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई जरूर करें। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल एचडी किचन में। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर हमने ली है मूली, तो हमने इसके पत्ते अलग कर दिए हैं और इसको अच्छे से धो लिया है। तो हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो मोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करेंगे ताकि इसके लंबे लंबे लच्छे निकल जाएं। इसके लंबे लंबे लच्छे बनाने के लिए आपको जब मूली घिसनी है तो इस तरह से घिसनी है, ऊपर से नीचे तक। ऐसे नहीं घिसनी है छोटी छोटी, नहीं तो इसके छोटे छोटे लच्छे निकलेंगे और वो जब हम इसकी स्टफिंग करेंगे तो वो गल जाएंगे। और इस तरह से आप लंबे लंबे लच्छे निकालें इसके, और इसी तरह से हम सारी मूली घिस देंगे। तो यहाँ पर हमने मूली को लच्छेदार घिस लिया है। तो जो मूली होती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है और हमें जो इसकी स्टफिंग चाहिए वो सूखी चाहिए। तो इसके लिए इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे इस तरह से, और इसको छोड़ देंगे ताकि ये पूरी मूली का जो भी पानी है सारा निकल जाए, और इसको 10 मिनट रेस्ट करने देंगे। तो जब तक मूली से पानी अलग होता है तब तक हम इसका डो लगा लेते हैं। तो हमने एक बाउल में आटा ले लिया है 1 कप, और 1 कप हम इसमें और डाल देंगे, और साथ ही इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच के बराबर घी, ताकि ये पराठे बड़े ही खस्ते बने। तो पहले अब हम घी को आटे के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो इसका डो हार्ड नहीं लगाना है, नहीं तो जब हम स्टफिंग करते हैं तो बाहर निकल जाती है। और इस तरह से हम बहुत अच्छी तरह से इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए, तो यहाँ पर हमने इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है, और अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो आटे को सेट करने के लिए हमने साइड रख दिया है, और अब हम मूली से पानी अलग कर देंगे। तो हमने मूली से अच्छे से पानी निचोड़ लिया है और ये ड्राई हो गई है। आप चाहें तो कपड़े की मदद से भी इसको निचोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच काली मिर्च, साबुत धनिया और साबुत जीरा का दरदरा पाउडर, और साथ में डाल देंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी क्रश करी हुई। 1 छोटा चम्मच स्वाद अनुसार डाल देंगे हम इसमें नमक। तो नमक हमने पहले भी मूली में डाला था, वैसे हमने उसको निचोड़ भी लिया था। और इसी के साथ डाल देंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च। अब हम इसके बाद डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और आखिर में इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ धनिया। इन सभी चीजों को हम अभी नहीं मिलाएंगे, जब हम इनको पराठे में भरेंगे तो तभी मिलाएंगे। तो अब चलेंगे हम आटे की ओर। तो इसका ढक्कन हटा लेते हैं, और आटा हमारा सेट हो गया है। तो एक बार ऐसे इसमें हाथ मार लेते हैं इस तरह से, और अब हम इसकी लोइयां काटना शुरू करेंगे। तो लोई थोड़ा बड़ी बड़ी बनानी है, तो इस तरह से हाथ में, और इसी तरह से हम इसकी सारी लोइयां काट लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर एक लोई पे सूखा आटा लगा लिया है, और उसको ऐसे दबा देंगे और इसको अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। तो इस रोटी को बड़ा बेलना है, और थोड़ा सा आटा हम फिर से लगाएंगे इस पे सूखा। यहाँ पर हमने एक बड़ी सी रोटी बेल दी है, और अब हम इसके ऊपर हल्का सा घी लगा देंगे, और अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा सूखा आटा, और उसे इस तरह से अच्छी तरह इस पे बिछा देंगे। और अब हम इसके रोल बनाएंगे इस तरह से उठा के, और इस तरह से दबा के बीच में से, ताकि हवा ना आए घुसे इस पे। और इस तरह से अब हम इसको हल्का हल्का हाथ से दबा देंगे इस तरह से, और अब हम इसको रोल करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रोल करेंगे इस तरह से, और ये जो आखिरी का हिस्सा है इस पर इस तरह से हम उंगली से पानी लगा देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। आप देख सकते हैं ये चिपक गया। तो आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा रोल तैयार हो चुका है। और अब हम इसको हल्के हाथ से इस तरह दबा लेंगे, और इस पे सूखा आटा लगा लेंगे। और सूखा आटा लगाने के बाद अब हम इसको बेल देंगे। तो हल्के हाथों से बेलना है, इसे तेज तेज दबा के नहीं बेलना है। और इसी तरह से हम अपनी सारी लोइयों को पहले बेल लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी स्टफिंग भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मसाला हम मूली के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। हमने पहले नहीं मिलाया था,
ताकि ये सूखा रहे। तो ये ड्राई हो रखा है। तो आप देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी स्टफिंग तैयार हो गई है। और अब हम एक बेला हुआ पराठा लेंगे और उसके ऊपर स्टफिंग रख देंगे। तो स्टफिंग कम नहीं रखनी है, भर के रखनी है। इसमें फटने के कोई चांस नहीं रहते हैं। और इसको हाथ से अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो साइडों में थोड़ी सी जगह छोड़नी है इस तरह से। और स्टफिंग भरने के बाद हम दूसरा बेला हुआ पराठा लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और इसको अच्छी तरह से साइडों से भी दबा देंगे इस तरह से। और आप देख सकते हैं इसे हम ऐसे पलट लेंगे और अच्छी तरह से साइडों से हम इनको इस तरह से हाथ से दबा देंगे। और अब हम इसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे इस तरह से और हल्का हल्का बेलन से इनको बेल देंगे। इसके साइड दबा देंगे इस तरह से और हल्का बेलन चला देंगे और इस तरह से पलट के भी हम इसके ऊपर बेलन चला देंगे। तो बेलन चलाने के बाद आप देख सकते हैं ये साइडों से अच्छे से बंद हो गया है। तो इसीलिए हमने इसकी स्टफिंग साइडों तक नहीं भरी थी। और इसी तरह से हम अपने सारे पराठों को भर लेंगे। और अब चलते हैं हम गैस की ओर। यहाँ पर हमने गैस ऑन करके तवा रख दिया है और तवा हमारा गर्म हो गया है। तो ये पराठा हम तवे पे रख लेंगे। इस पराठे को हम एक तरफ अच्छे से सिकने देंगे और फिर हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे। चलिए तो अब हम इसको दूसरी तरफ पलट लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सिका है एक तरफ और इस तरफ हम इस पर घी लगा लेंगे। तो घी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, कम कम ही लगाना है इस पर। और इस तरह से हम इसको अलट पलट कर पका लेंगे। तो चलिए अब हम इसको दूसरी तरफ पलट लेते हैं। और ये पलट लिया है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रखा है इसका। और इस तरफ भी हम इस पर हल्का हल्का घी लगा लेंगे इस तरह से। बहुत अच्छा पक रहा है हमारा पराठा। और इसी तरह हम इसको अलट पलट कर सेक लेंगे। और इसी तरह से हम अपने सारे पराठों को सेक लेंगे। तो आप भी मूली के लच्छेदार पराठे घर पर जरूर ट्राई कीजिए। ये खाने में बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। ये घर पर सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप हमें बताएं कि आपको ये पराठे कैसे लगे। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।